हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। जैसे कि हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके थे जलीय और तटीय सीमा। आइए देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत एक नए अध्याय जो बोले थे कि भारत के देखेंगे महत्वपूर्ण चैनल। आइए देखते हैं कि कौन सा डिग्री जो है कौन दो स्थानों को अलग करता है, इसी से संबंधित देखेंगे। पहला जो क्या है, 9 डिग्री चैनल। क्या तो 9 डिग्री चैनल पूछेंगे कि इन्हें अलग अलग करता है तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को इस याद कर ले के लिए बोल रहे हैं। लक्ष्य जो होगा मिनिमम नहीं होगा, लक्ष्य जो होगा मिनिमम नहीं होगा, अर्थात लक्ष्य जो होगा मिनिमम, मिनिमम से आप रखिएगा 9 मिनिमम, तब आपको याद हो गया होगा कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच जो है 9 डिग्री चैनल है। कितना है तो 9 डिग्री चैनल है। आगे है 8 डिग्री चैनल। मालदीव पर क्या तो मिनिकॉय, मालदीव पर क्या तो मिनिकॉय। यह जो है दोनों तरफ जो शब्द म से ही स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तो म से ही स्टार्ट हो रहा है। देखिएगा 4 इधर होगा और 4 इधर हो गया, अर्थात 4 4 कितना हो गया तो 8 हो गया। तो मालदीव पर मिनिकॉय 8 डिग्री, लक्षद्वीप पर मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री है। इसके अलावा है ग्रेट या महान चैनल, ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा या इंडोनेशिया बोल सकते हैं, सुमात्रा या इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य, सुमात्रा इंडोनेशिया या निकोबार के मध्य। यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं कि सुमात्रा महाद्वीप कहाँ है, सुमात्रा कहाँ है तो इंडोनेशिया में, कहाँ तो इंडोनेशिया में। इसके अलावा है पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट या जलडमरू मध्य, पाक स्ट्रेट या जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य, भारत और श्रीलंका के बीच है। आगे देखिए क्या तो माहिम क्रीक है, माहिम क्रीक जिसे नेबिस्का कहा जाता है, नेबिस्का कहा जाता है, माहिम क्रीक नेबिस्का कहा जाता है। एक पतली सी नेबिस्का है, एक पतली सी नेबिस्का है जो मुंबई की ओर है, जो मुंबई की ओर है। देखिएगा कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में है, कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा क्या है तो देखिए खंभात की खाड़ी है, क्या है तो खंभात की खाड़ी। देखिएगा खंभात की खाड़ी पूछेंगे तो पूर्वी गुजरात, नर्मदा नदी, साबरमती नदी, माही नदी और क्या है तो तापी नदी का मुहाना है, कहाँ तो खंभात की खाड़ी है। लक्षद्वीप सागर जो है, लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य, लक्षद्वीप जो है लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार तट को के मध्य या अलग करता है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु, दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका है, दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका है किनके मध्य तो मन्नार की खाड़ी के मध्य। कोक स्ट्रेट या जलडमरू मध्य, कोक स्ट्रेट और जलडमरू मध्य कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान की, कोको द्वीप म्यांमार और अंडमान, कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य, उत्तरी अंडमान के मध्य। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखिए क्या है तो आगे दक्कन पासिक, कौन क्या है तो दक्कन पासिक, कितना तो दक्कन पासिक दक्षिणी अंडमान के तो लघु अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है लघु अंडमान के मध्य दक्कन पास। 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार के मध्य, अंडमान और निकोबार के मध्य कितना डिग्री है चैनल है तो 10 डिग्री चैनल है। आप इसे एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा और अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। चैनल डिग्री से एक प्रश्न पूछे जाते हैं, हम उसे करा दिए हैं, लेकिन आप इसे 1 से 2 बार पुनः पढ़ लीजिएगा ताकि इसी वीडियो में आपको याद हो जाएगा। देखिएगा आगे क्या है तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिए हैं भारत पाकिस्तान निर्माण, क्या है तो भारत पाकिस्तान निर्माण लिए हैं। देखिएगा इसमें क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच, क्या बोले भारत और पाकिस्तान के बीच एक पूर्णतः स्थलीय और कृत्रिम है, कृत्रिम है जो कश्मीर से आरंभ होकर पंजाब और पश्चिमी राजस्थान कच्छ तक विस्तृत है, पश्चिमी राजस्थान जो कच्छ तक विस्तृत है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या है तो पाकिस्तान शासित कश्मीर का सीमांत क्षेत्र पर्वतीय है, पर्वतीय है जो इसी पर पाकिस्तान का अवैध रूप से अधिकारी हुई है, इसी पर आधिकारिक रूप से अवैध रूप से अधिकार है किसका है तो पाकिस्तान का। गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान और पंजाब की पाकिस्तान के मध्य
गुजरात, राजस्थान और पंजाब से पाकिस्तान के मध्य 3323 किलोमीटर है, 3323 किलोमीटर लंबी है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच सतलज नदी और रावी नदी कुछ दूरी तक प्राकृतिक सीमा बनाती हैं, प्राकृतिक सीमा बनाती हैं। जो अमृतसर जिले में रावी नदी और दक्षिण की ओर फिरोजपुर जिले में सतलज नदी भारत और पाक के मध्य सीमा निर्धारित करता है, सीमा निर्धारित करता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, सिंधु जल समझौता किनके मध्य होता है? भारत और पाकिस्तान के, भारत और पाकिस्तान के। कब तक? 1960 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखिएगा क्या है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1971 में हुए युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान को नियंत्रण रेखा निर्धारण करना पड़ा। इसके बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा है। कौन है? तो रेड क्लिफ रेखा है। विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ के नाम से भी जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया है। आइए देखते हैं क्या है। तो कमीशन को पंजाब और बंगाल प्रांत का विभाजन हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर करना था। चूंकि इस कमीशन की अध्यक्षता सर सिरिल रेडक्लिफ ने की थी। उन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रख दिया है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या है। देखिएगा नियंत्रण रेखा। क्या है? तो नियंत्रण रेखा देखिएगा। नियंत्रण रेखा है LOC। क्या है? तो LOC देखिएगा। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल देखिएगा। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में भारत और पाकिस्तान के आधिपत्य वाले क्षेत्र पर इसके दोनों सिरों के सैनिक तैनात रहते हैं। यहाँ दोनों देशों के बीच एक काल्पनिक रेखा है। इसे ही अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। क्या? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा मान्यता प्राप्त नहीं। लेकिन वस्तुतः पहले इस रेखा को सीज फायर लाइन के नाम से भी जाना जाता है। सीज फायर के नाम से भी जाना जाता है। पाक अधिकृत क्षेत्र पाक ऑफ कश्मीर वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के उपरांत पाकिस्तान ने स्थानीय कबीलाओं की सहायता से कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और एक बड़े भूभाग पर अधिकार लिया। पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान ऑफिशियल कश्मीर है। क्या? तो ऑब्जेक्ट कश्मीर कहलाया गया है। वर्तमान में पाकिस्तान के अधिकतर क्षेत्र पाक अधिकृत क्षेत्र की राजधानी मुजफ्फराबाद है। कहाँ? तो मुजफ्फराबाद। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं कुछ अन्य पॉइंट देखिएगा। भारत और म्यांमार के बीच देखिएगा। दोनों देशों के बीच हिमालय से निकलने वाली पूर्वी पर्वत श्रेणियां जिनमें से लुसाई, पटकोई, आराकानयोमा सम्मिलित हैं। यह स्थलीय सीमा बनाती हैं। ये भारत को इरावती नदी की घाटी द्वारा भारत से अलग करती है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या? तो पूर्व की ओर तिब्बत से आने के लिए ब्रह्मपुत्र की घाटी और चीन की ओर से बहने वाली मेकांग, इरावती, साल्विन नदी की घाटी में एन, तुआंग, मणिपुर, तुलु और तेलुरु दर्रे में। लेकिन आराकानोमा के वनों में अत्यंत होने तथा घाटी गहरी और धारल उर्वर खावर होने के कारण उपयोग तथा व्यापार प्रवास
उपयोग तथा प्रवास के लिए कमी है। भारत के चार राज्य, भारत के क्या बोले हैं, चार राज्य, भारत के चार राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, क्या तो मणिपुर, भारत म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके पिछले वीडियो में ही बता चुके थे। देखिएगा, भारत और म्यांमार सीमा पर मुक्त मुक्त आवागमन व्यवस्था है, आवागमन व्यवस्था है, जो सीमा क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को बिना वीजा प्रतिबंधों के सीमा के दोनों ओर 16 किमी, क्या तो 16 किमी तक आवागमन की अनुमति प्रदान की गई, 16 किमी तक आवागमन की किमी प्रदान की गई। देखिएगा, भारत और चीन मैकमोहन रेखा, भारत और चीन क्या तो मैकमोहन रेखा। देखिएगा, मैकमोहन रेखा अंग्रेज के शासनकाल के दौरान भारत और चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह एक सीमा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की, जिसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। सन हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया था। 1914 में हुए शिमला समझौता में इन दोनों देशों ने सिख सीमा रेखा के एक प्रारूप तैयार किया। ब्रिटिश और तिब्बत ने इसी आधिकारिक तौर पर सीमा रेखा माना, लेकिन चीन प्रतिनिधित्व की ओर से सीमा रेखा पर हस्ताक्षर करने के बावजूद चीनी सरकार ने इसका अनुमोदन किया। वर्तमान में भारत तो इसे सीमा मानता है, लेकिन चीन इसे भी नहीं मानता है। तत्कालीन मैकमोहन रेखा ही कहलाता है। देखिएगा, वास्तविक नियंत्रण, क्या तो वास्तविक नियंत्रण किसका है। देखिएगा, वास्तविक नियंत्रण LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और चीन के बीच वास्तविक सीमा रेखाएं, वास्तविक सीमा रेखाएं। यह रेखा जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र और चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन कहलाती है। क्या कहलाती है, तो अक्साई चीन कहलाती है। देखिएगा, यह लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और क्या अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। यह एक जीफर फायर लाइन जो युद्ध विराम, क्योंकि 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, दोनों देशों की सेनाएं तैनात थी, उसे वास्तविक नियंत्रण रेखा ही मान लिया गया, उसे वास्तविक नियंत्रण रेखा ही मान लिया गया। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, इसके अलावा क्या है, तो देखिए यहाँ कुछ अन्य पॉइंट लिखे हैं। क्या तो विदेशी शासन अधीनस्थ, क्या विदेशी, क्या तो विदेशी शासन अधीनस्थ क्षेत्र, अर्थात कौन कौन से क्षेत्र विदेशी के अधीनस्थ थे। देखिएगा, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, बता देते हैं। देखिए, पहला जो है, क्या है, पहला जो बता रहे हैं, देखिएगा कि क्या है, फ्रांस के अधीनस्थ क्षेत्रफल, फ्रांस के अधीन चंद्रनगरी, पुडुचेरी, कराईकल, माहे और क्या तो यनम थे। लेकिन पूछेंगे चंद्रगिरी कितने किलोमीटर में फैला, तो 26, पुडुचेरी 280, कराईकल 100 कितना है 35, माहे 59, यनम 15 है। लेकिन पूछेंगे ये जो सभी थे, फ्रांसीसी ने किस वर्ष आज़ाद की थी। 2 फरवरी 1951 को फ्रांसीसी ने चंद्रनगरी को छोड़ दी। पांडिचेरी जिसे पुडुचेरी 1 नवंबर 1954 को छोड़ दी। कराईकल 15 नवंबर 1954 1 नवंबर 1954 को छोड़ दी। माहे 1 नवंबर 1954 को 94 को छोड़ दी। 1 नवंबर 1994 को नहीं, 154 ही होगा, कितना 154 ही यहाँ पर होगा। आप इसे ध्यान से कर लीजिएगा। यनम को भी 1 नवंबर 1954 को ही छोड़ा था। कुल क्षेत्रफल जो था 515 वर्ग किलोमीटर पर ही धारित कैले थी, अर्थात अपने क्षेत्र में किए थे। चंद्रनगरी फ्रांस अधीनस्थ क्षेत्र जिसका मतलब भारत में स्वतंत्रता पूर्व हो गया था। और देखेंगे पुर्तगाल के अधीन कौन कौन सा क्षेत्र था। दादर नगर हवेली, दमन, गोवा, ये सभी पुर्तगाल के अधीन था। देखिएगा, लेकिन दादर नगर हवेली 554 किलोमीटर में, दमन द्वीप 35 किलोमीटर, गोवा 3090 किलोमीटर में फैला था। लेकिन देखिएगा, दादर जो था 21 जुलाई 1954 को आज़ाद कर दी, नगर हवेली को 2 अगस्त 1954 को, दमन द्वीप को 29 दिसंबर 1961 को, गोवा को 21 दिसंबर 1961 को आज़ाद कर दी। कुल क्षेत्रफल कहा जाए तो 3679 वर्ग किलोमीटर, 3679 वर्ग किलोमीटर है।
कुछ नोट हैं, देखिएगा। मई 1987 में 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को 25वां राज्य का दर्जा मिला। गोवा को 25वां राज्य का दर्जा मिला। जो भी हम बताते जाते हैं आप अपनी कॉपी पर नोट करते रहिएगा। जो भी हम बताते हैं वे एग्जाम के लिए अति ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। आज के लिए थैंक्स। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए।